क्या है, वो दिल्ली से एक यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन या हिंदू जोड़ो ऐसा करके यात्रा है, सनातन धर्म के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई, ये उनका नारा है। और ये नारा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा भी यही है, भैया जाति पाति से हमको मतलब नहीं। अगर तुम्हारा घर सही है, शुद्ध है, तो तुम्हारे घर पे हम बैठ के खाना खा सकते हैं। तुम कौन से जाति से आते हो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर तुम बहुत अच्छे ब्राह्मण कुल से आए हो और भैया महिला लगाए हो पैंट शर्ट में, कपड़ा में, और तुम्हारे घर के दरवाजे पे गंदगी है, तो तुम्हारा घर हम कैसे जाएंगे। तो यहाँ इंसान हो, इंसान से ही प्रेम करना है। और कम से कम देखो, हमको दूसरे धर्म को कोई टारगेट करने की आवश्यकता नहीं, कि दूसरे धर्म को क्यों टारगेट करे भाई। हमारा भाई तो अपना है ना, अपने धर्म वाले हिंदू है। अब जो हमारे हिंदू, उनको हम समझाएंगे कि भैया जाति से मत टूटो। हाँ, एक समय हो सकता है कि बहुत पहले ऐसा हुआ है, मानते हैं हम भी मानते हैं, क्योंकि हम थे नहीं, लेकिन सुनते हैं कि भाई बड़ा जाति, बड़ा ये वो परेशान किया था छोटे जाति को, ये वो। ठीक है भाई, एक समय तो राजा, एक समय तो अंग्रेज भी था इस देश में, तो अंग्रेज नहीं गया। एक समय तो मुगल भी था, मुगल गया ना। तो एक समय भाई उसका स्थिति वो था, अब उसका स्थिति ठीक हो रहा है। कोई बड़ा जाति हो या हो, कम से कम नया युग आ रहा है, नया युग में नए लोग आ रहे हैं, नौजवान बड़ा हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको उनकी बुद्धि खुल रही है, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं एकता क्या है, एकता का बल क्या है। अब वो कम से कम आपसे हाथ मिला रहे, आपको गले मिल रहे, तो अब तो मिल लो भाई, छोड़ो ये सब, जो हो चुका उसको बिता दो। अब अगर यही भावना रखेंगे कि हमारे साथ वो दुश्मनी बिताया था, हम भी उसके साथ दुश्मनी बिताएंगे, तो भैया पहले तो तुम बड़ा हुआ, तुम जेल जाना है क्या। कोई बच्चा अगर ये सोच के चले कि मेरा बाप का कोई मार दिया था, हम भी उसको बड़ा होकर मार देंगे, उससे वो भी तो जेल ही जाएगा, उसका भी जीवन खराब हो गया। अब उसे माफ करने में अच्छा है अगर वो माफी मांग रहा है। तो हम लोग तो बार बार कहे हैं कि भाई हमारे अगर किसी भी छोटे जाति, ये जाति वो जाति जो बोलते हैं, अगर किसी तरह का उनको दिक्कत है, कष्ट है, तो भाई हम लोग हैं, हम लोग हमेशा के लिए बोले हैं कि नहीं, हमें कोई नहीं, आप लोग हम सब भाई भाई ही हैं। और इसके वजह से वो एक यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली से। अब वो दिल्ली से यात्रा निकाल रहे हैं जोड़ने के लिए कि सनातन एक रहो, हम सब एक हैं, कोई जाति वाति में मत बदलो। लेकिन अभी उधर के ही एमपी के ही एक दामोदर सिंह यादव करके कोई है, अब वो क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो जो है सनातन का जो है निकाल रहा है, मतलब यात्रा, ये सही चीज नहीं है, गलत है, वो पाखंडी है, ये है। अरे तुमको इससे समझ में क्या आ रहा है, पहले समझना तो चाहो। किसी के बारे में विरोध करने से पहले उसको समझना पड़ता है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बारे में पीछे से लोग या बहुत लोग नहीं जो जानते हो बहुत कुछ बोल देते हो कि अरे आते हैं बाबा, इनका तो भैया कहीं से ना कुछ पैसा उसा कमाने का जरिया बनेले होंगे, ये कर रहे हो। लेकिन मेरे बारे में समझो तो पहले कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं करें। उंगली उठाने से पहले कहते हैं ना कि जब एक उंगली उठाते हैं 4 उंगली अपने तरफ होता है, तो पहले हमें इसलिए इशारा किया जाता है कि पहले तुम समझ लो 4 उंगली, उसके बाद एक उंगली किधर उठाना, समझने के लिए कि किसका गलती है, क्या वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आप सिर्फ धर्म को ही टारगेट कर रहा है, तो किसका कर रहा है। आज के डेट में हिंदू ही हिंदू का खुद टारगेट कर रहा है, खुद खराब करने में लगा है। दूसरे धर्म से क्यों दिक्कत होगा हमको, जब दूसरा धर्म वाला हमको करेगा दिक्कत तब ना। हमारे ही लोग जुड़ते हैं अलग अलग जगह में, अलग अलग पंथ बनाते हैं, कोई हम भगवान नहीं मानेंगे, कोई ही नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। अरे नहीं मानने से तुम्हारा नहीं है ऐसा थोड़ी होता है। तुम नहीं मानो, नदी में पानी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं मानो, लेकिन आगे बढ़ के देखो नदी में, कहीं तुम डूब ना जाओ। मानने से अगर हम मान लेंगे कि हाँ वो नहीं है, वो नहीं होता है, ये नहीं होता है, कहना आसान होता है, धर्म में चलना मुश्किल होता है। हर कोई को भक्ति प्राप्त नहीं होता है, भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, हम उसका विरोध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं आज इसी सोशल मीडिया के चैनल के द्वारा ही बोल दे रहा हूँ कि अगर वो विरोध करने वाला है, अगर वैसे लोग हमारे धर्म में विरोध करने वाले हैं, तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि अगर वो विरोध करेगा तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, और फिर हम भी दिखाएंगे कि बिहारी सब पे भारी।
अगर ये बिहारी लोग चाह गया ना तो हर जगह परेशान करने पे आ जाएगा। धर्म पे टारगेट मत करो, हिंदू पे टारगेट मत करो। धर्म और हिंदू पे टारगेट करोगे भैया दामोदर जहां भी रहोगे और जहां तुम विरोध करना चाहोगे हम लोग पहुंचेंगे और उसके बाद दिखाएंगे बिहारी कितने क्या कर सकते हैं। हमें शास्त्र का भी अध्ययन किया है और जब भैया तुम कटाक्ष करोगे, गलत करोगे हमारे साथ, तो हम भी उसके बचाव के लिए शस्त्र का भी प्रयोग करना होगा तो करेंगे। पहले नहीं करेंगे लेकिन प्रयोग करेंगे बचाव के लिए। और धर्म बचाने के लिए तो भाई पहले के हमारे वीर पुरुष, हमारे बहुत सारे धर्मात्मा, ऋषि मुनि अपने जान के बलि दे चुके हैं। धर्म बचाने के लिए हमारे पूर्वज लोग क्या किए हैं, अपने सर को कटा दिए हैं, लेकिन धर्म को बचा के रखे और उन्हीं के बदौलत आज तक हम लोग हिंदू हैं, वरना कब का कन्वर्ट हो जाता। अगर वो बचा के रखे हैं सर कटा करके भी, तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने धर्म को बचाने के लिए हम लोगों को जो भी करना होगा वो करेंगे, लेकिन किसी का विरोध नहीं सुनेंगे। अगर गलत करे तब ना, जब सही कार्य कर रहे हो उसमें विरोध कर रहे हो तो विरोध करोगे तो भैया आओ ढंग से कर लो, देख लेते हैं कि किसके बाजू में है कितना दम है ना। हम लोग तो बिना लहसुन प्याज वाला आदमी है, तो भैया मांस मछली खाता होगा तब भी देख लेंगे क्या। हम लोग बिहारी है भैया, डट जाएंगे तो फिर छोड़ेंगे। ऐसे कहावत है जहाँ अड़ गया बिहारी वहां जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक हिलता नहीं है, डगमगाएगा नहीं। तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबको साथ देना है ना, पक्का ना, इना की तो नहीं घबरा जाइए लास्ट में। हाँ जब चले के हुई तो चलिए। हाँ जाके दिल्ली बैठल रहो, पहले पहुंचे पड़ेगा तो पहुंचेंगे हम। ठीक है, तो बोले श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा आज जो है हवन भी